कंपटीशन हब के बीपीएससी मास्टर कोर्स में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको बिहार स्पेशल निबंध लेखन के तहत प्रवासी मजदूर और बिहार करवाने वाला हूं। हो सकता है यह प्रश्न जीएस 2 में भी पूछा जा सकता है मजदूर से रिलेटेड, क्योंकि वर्तमान समय में आपने देखा है कि किस प्रकार जो है बिहारी मजदूरों को अन्य राज्यों से भगाया जा रहा है या उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जो मजदूर आ रहे हैं वहां से, तो वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वहां उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रशासन के सामने में वहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें निंदा की जाती है, गाली गलौज किया जाता है और फिर अपने राज्य लौटने को कहा जाता है। हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी वर्कर जो हैं तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, वहां से उनको भगाया जा रहा है। लेकिन वहां की सरकार इसको एक अफवाह बता रही है, ये तो जांच का विषय है। बाकी जो मजदूरों के द्वारा जो यह बात कहा जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ सत्यता जरूर होगी। और सत्यता हो या ना हो, यह कोई पहली घटना नहीं है कि प्रवासी मजदूर जो बिहार के हैं उनको अन्य राज्यों से खदेड़ा गया, भगाया गया या मारा पीटा गया। इससे पहले भी अन्य राज्यों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। चाहे आप महाराष्ट्र को ले सकते हैं, महाराष्ट्र में भी कई बार उद्धव ठाकरे समूह के द्वारा जो भी है बिहारी मजदूरों पे हमला करवाया गया था। वहां के जो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो बिहारी मजदूरों को वहां से भागने को मजबूर किया था। फिर लालू यादव वहां जाकर के उस समय में बिहार के लोगों के प्रति जो है अपना सम्मान दिखाए थे। तो कहने का अर्थ है कि प्रवासी मजदूर और बिहार की जो समस्या है, इसके तह तक जाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार के भी निबंध आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी का यह करेंट इशू चल रहा है और यह कोई करेंट इशू तो है ही, साथ साथ यह हमारे जो है बहुत दिनों से, वर्षों से यह इस तरह का न्यूज आप देखते होंगे, सुनते होंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि बिहार से जुड़ा हुआ यह अति महत्वपूर्ण मुद्दा है और हो ना हो यह प्रश्न जरूर निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, यह मेरी भाषा में लिखा गया है, बाकी आप लोग अपनी भाषा में अगर आप बेहतर लिखते हैं, बस एक कॉन्सेप्ट सुन लें और अपने भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आप हमसे बेहतर लिखेंगे, इसमें नो डाउट, ठीक है। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप लोग खुद से भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। बस क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा आसानी मिलेगा कि आप किस प्रकार से इसको लिखेंगे। प्रवासी मजदूर और बिहार। बिहार राज्य जो है भारत के पूर्वी हिस्से में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो पूर्वी हिस्से में। भारत के पूर्व में आप देखेंगे कि बिहार अवस्थित है, जिसके उत्तर में एक गरीब राष्ट्र है। नेपाल की स्थिति खुद भी बेहतर नहीं है, वह खुद ही दूसरे देशों पे डिपेंडेंट रहता है। वही पूरब में पश्चिम बंगाल है, उसकी भी स्थिति बेहतर नहीं है। पश्चिम में पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी पार्ट है, तथा कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो डेवलप है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश उतना डेवलप नहीं है जिससे बिहार उसका फायदा उठा सके। तथा दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। तो कहने की के अर्थ में हम कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे देश हैं या आसपास राज्य हैं, उनकी खुद की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण उत्तर बिहार बाढ़ से, आप देखते होंगे कि बिहार के उत्तरी भाग में बहुत सारी हिमालयन नदियां हैं जो कि बाढ़ का कारण बनती है। चाहे वह बूढ़ी गंडक हो, चाहे गंडक हो, चाहे आप कोसी को ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं सब में उफान आता है, बाढ़ आता है, जिससे कि उत्तर बिहार बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। वहीं दक्षिण बिहार जो है सूखा से प्रभावित रहता है, जिस कारण से बिहार में औद्योगिक विकास ना के बराबर हुआ है। ठीक है, तो औद्योगिक विकास यहाँ पे नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आपका बिहार जो है, उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है
और वहीं दक्षिण बिहार आपका सूखा से रहता है। तो इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए भी आपको वाटर चाहिए, रिसोर्स चाहिए, और एक ऐसा जगह चाहिए जहां बाढ़ ना आवे, पानी नहीं लगे, जो कि बिहार में बहुत कम ही भूमि है जहां पे सही सिचुएशन है, यानी जहां पे बाढ़ या सुखाड़ की स्थिति नहीं आती है। तो इस कारण से उत्तर बिहार के लोग और दक्षिण बिहार के लोग मजबूर हो जाते हैं कहाँ जाने के लिए? बाहर में काम करने के लिए, रोजगार हेतु, अन्न। तो यही हमने कारण के रूप में रखा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि बिहार के लोगों को रोजगार हेतु अन्न पश्चिम राज्यों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर दक्षिण भारत जैसे बेंगलोर जो कर्नाटक में है, तमिलनाडु हो गया, या पंजाब हरियाणा भी जाना पड़ता है, एवं क्षेत्रों में जाना पड़ता है। और जब बिहार के मजदूर इन राज्यों में काम की तलाश में पहुंचते हैं तो इन्हें वहां निम्न दर्जे का काम मिल तो जाता है, क्योंकि इनके पास कुशल, कह सकते हैं कौशल, जो कार्य कुशलता है, ट्रेंड, उसकी कमी होती है। ये लोग ट्रेंड नहीं होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, और ये लोग देहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास कार्य कौशलता का अभाव होता है। कम मजदूरी तथा शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से भी इन मजदूरों का वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा शोषण किया जाता है। यहाँ से चल तो जाते हैं और इस बात का फायदा वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, इंडस्ट्री मालिक हो चाहे वहां के स्थानीय जनता हो, वह इस बात का फायदा उठाती है और बिहारियों को या बिहार के लोग जो यहाँ से जाते हैं उनको कम मजदूरी दर पर वहां पर काम पे रखती है। और कई बार देखा जाता है कि बिहारी कहकर के एक गाली सूचक शब्द आप कह सकते हैं कि बाहर में आप जाइएगा पंजाब हरियाणा में बिहारी एक प्रकार का गाली के रूप में भी दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि बिहारी को नीचा दिखाया जाता है, बिहार के लोगों को नीचा दिखाया जाता है और बिहारी कहकर अपमानित किया जाता है। अगर आप बाहर में रहे होंगे तो यह बात का अनुभव आपने किया होगा। वे इन्हें गंदे नजरों से देखते हैं, क्योंकि आर्थिक अभाव में, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप विकसित अवस्था में रहेंगे तो आपका रहन सहन भी उच्च होगा। आपके पास आर्थिक रूप से तंगी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका रहन सहन निम्न होगा, और इनका रहन सहन वहां के स्थानीय लोगों से अलग रहता है तथा अशिक्षा के कारण भी इन्हें अच्छा काम नहीं मिल पाता है। आपको पता ही होगा 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार की मात्र कितनी प्रतिशत आबादी साक्षर है? तो मात्र जो है 61% आबादी ही साक्षर है, जिसमें पुरुष साक्षरता 71 और महिला लगभग 51% है। तो कहने का अर्थ है कि साक्षरता दर कम होने के कारण इन्हें उतना नॉलेज नहीं होता है, जिस कारण से ये लोग किसी तरह वहां के फैक्ट्रियों में काम कर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य होता है किसी प्रकार से जीवन यापन करना, साथ साथ जो बिहार में उनके परिवार रह रहे उनके लिए आर्थिक जो कमाई करते उसको भेजना। तो मैक्सिमम पार्ट तो वो वहां से कमा करके बिहार भेज देते हैं, क्योंकि उनका पूरा परिवार बिहार में रहता है, वह खुद अकेले या अन्य साथियों के साथ वहां काम करने जाते हैं, तो परिवार के लोगों का उनसे उम्मीद जगा रहता है कि बाहर गया है तो कमा करके भेजेगा। तो वहां जो काम करने वाले मजदूर होते हैं तो वहां खुद उनको सरवाइव करना मुश्किल होता है। साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनको घर भी पैसे भेजने होते हैं। ठीक है, तो जिसका कि एक बहुत बड़ा असर उनके जीवन शैली पर भी वहां पर पड़ता है। वर्तमान समय में ही नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों में देखा जाए तो विभिन्न राज्यों में बिहारियों को नीचा दिखाने तथा गाली सूचक शब्द का प्रयोग कर शर्मिंदा किया जा रहा है। कभी महाराष्ट्र से बिहारियों को भगाया जाता है तो कभी दक्षिण भारत से। अगर इनके तह तक पहुंचकर देखा जाए तो विभिन्न कारण सामने दिखाई देते हैं, जिनमें सबसे बड़ा पहला कारण क्या है? शिक्षा का अभाव।
सबसे पहला कारण क्या है? शिक्षा का अभाव। तो शिक्षा सबसे मूल कारण है कि बिहार के लोग वहां जाके निम्न दर्जे का काम करते हैं, क्योंकि शिक्षित नहीं रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहते। उसके बाद ट्रेंड कार्य कुशलता जो होता है, एक जो कोई काम का ट्रेनिंग प्रशिक्षित, वो भी नहीं रहते हैं, जिस कारण से उन्हें दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है। पहले से आर्थिक स्थिति दयनीय रहता है, सही से जाके वहां पे घर किराया पर भी नहीं ले पाते हैं। ज्यादातर मजदूर वहां जाकर के असंगठित क्षेत्रों में तथा कम मजदूरी दर पर लग जाते हैं, काम पर लग जाते हैं, और दैनिक मजदूरी पर भी निर्भर रहते हैं। और सबसे बड़ा एक और ड्रॉबैक है यहाँ के मजदूरों का, कि खान पान में जो है उनका तथा शराब मदिरा पर विशेष खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये भी उनको स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है, और फिर दवाई इलाज में भी वो ज्यादा खर्च करते हैं, और शराब मदिरा का जो सेवन करते हैं, इससे भी उनकी स्थिति बहुत दयनीय रहती है। तो ये सब भी महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद साफ सफाई पर ध्यान नहीं देना, आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण उतना विशेष ध्यान ये लोग साफ सफाई पर नहीं दे पाते हैं। कई बार देखा जाता है कि जहां तहां झुग्गी बना करके बिहारी लोग अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, जो वहां के स्थानीय लोगों को सही नहीं लगता है। कई बिहारी असामाजिक तत्व भी बाहर जाते हैं कमाने के उद्देश्य से, और वहां पे क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ क्राइम करके भाग आते हैं, जिस कारण से भी बिहारी लोगों के प्रति जो है वहां के लोगों की मानसिकता गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये सब कई कारण हैं जिसको कि बिहारियों को नीचा दिखाया जाता है, जिस कारण से इन सभी कारणों से सारे बिहारियों पर वहां के स्थानीय लोगों का विश्वास उठ जाता है, और वो बिहारियों को नीचा दृष्टि से देखते हैं। वर्तमान समय में तमिलनाडु में बिहारी मजदूर तथा हिंदी भाषी लोगों को वहां से मारपीट कर भगाया जा रहा है, जिससे वहां काम करने वाले मजदूर बिहार वापस लौट रहे हैं। कई मजदूरों ने बताया है, जैसा कि न्यूज़पेपर में लिखा है, कि वहां के लोग प्रशासन के सामने बिहारियों को गाली देते हैं तथा अभद्र व्यवहार करते हैं, और अपने राज्य लौटने की नसीहत तक देते हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो M.K. स्टालिन हैं, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से बात की है तथा भरोसा दिलाया है कि सभी कामगार हमारे अपने हैं, और यहाँ उन्हें किसी प्रकार का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। तथा उन्होंने बिहारियों को भगाने वाले वीडियो को अफवाह तथा देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है, कि यह फेक न्यूज है, यह वायरल न्यूज जो है फेक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वहां से मजदूर आ रहे हैं, क्या वह झूठ बोल रहे हैं? यह तो जांच का विषय है। लेकिन इन सब बातों में कितनी सत्यता है, ये तो जांच का विषय है। क्या जो मजदूर वहां से भागकर आ रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर वहां की सरकार नहीं चाहती कि बिहारी कामगार तमिलनाडु छोड़कर जाए, चूंकि बिहार के मजदूर सस्ते दरों पर वहां के फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। इन सब घटनाओं को देखते हुए क्यों न एक बिहारी मन सोचने को मजबूर हो जाए कि बिहार एक ऐसी धरती जिसने प्राचीन काल में एक से एक बढ़कर महापुरुष दिए, और जिसने पूरे अखंड भारत का निर्माण किया, जिसने अपनी खोज से दुनिया को अचंभित किया, जिसकी प्रतिभा आज भी देश ही नहीं वरन पूरे विश्व में मानी जाती है। विश्व का कोई एक वैज्ञानिक संस्थान नहीं है जहां बिहारी वैज्ञानिक काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आज हम अपने लोगों को गाली तथा शर्मिंदगी झेलते देख रहे हैं। अब सरकार तथा यहाँ की जनता दोनों को चाहिए कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र के विकास तथा उद्योग धंधों का एक कल्चर विकसित करे, जिससे कि युवा उद्योग धंधों से जुड़ जाए और यहाँ के लोगों को बेहतर रोजगार मिल सके और उनको बाहर जाना ना पड़े।
अब समय आ गया है कि हम बिहार में विभिन्न प्रकार के उद्योग को स्थापित करें तथा पूरे देश में और विदेशों में काम कर रहे बिहारियों से आह्वान करें कि आप बिहार के लिए भी कुछ करें तथा अपने अतीत के गौरव को फिर से गौरवान्वित करें और अपना पुनर्जागरण करते हुए राज्य की संस्कृति तथा प्रतिष्ठा को बचाएं। यह एक निबंध था, मेरे द्वारा लिखा गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं या मेरा कोर्स है जरूर बाय करें। आपको पूरा जो कोर्स है GS1 GS2 और निबंध साथ साथ में इंटरव्यू भी करवाऊंगा। मात्र 1500 में पूरा कोर्स आपसे करवाया जा रहा है आपको। तो आप भरोसा रखें और सारे प्रश्न जो होंगे वो निबंध हो चाहे GS1 GS2, सारे प्रश्न हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से निश्चित तौर पर आएंगे। और हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो 69 के प्री में जो देने वाले जो स्टूडेंट्स हों उनका भी सारा प्रश्न जो है हमारे क्लास सेशन जो मैं लेता हूं उससे आ जाए। तो हर संभव मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपका जो बीपीएससी है वह आसानी से क्रैक हो जाए और एक आप अच्छे अधिकारी बने और बिहार के लिए कुछ करें, बिहार के जनता के लिए कुछ करें। ये ना कि बन करके फिर वही काम करें जो अन्य लोग भी शोषण कर रहे हैं उनकी तरह नहीं बन जाएंगे, बल्कि बिहार में कुछ विकास बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। तो मेरा निबंध सिंपल से शब्दों में था। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर लाइक कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।